नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे। पूरी दुनिया में आज यानी 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का थीम रेडियो और विश्वास है। ये विषय समाचार प्रसारित करने के माध्यम की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया था। यह दिन पहली बार 2012 में मनाया गया था, जब यूनेस्को ने 2011 में अपने 36वें सम्मेलन में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। सूचना प्रसार के माध्यम का सबसे प्रारंभिक रूप कलम और कागज के माध्यम से था। जैसे जैसे तकनीक सामने आई, वैज्ञानिकों ने प्रसारण और ध्वनि तरंगों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसने लोकप्रिय प्रसारण मीडिया रेडियो में से एक को जन्म दिया। यह ध्वनि तरंगों और संकेतों की मदद से काम करता था, जो संदेशों को एक निर्दिष्ट बैंडविड्थ तक पहुंचाता था। आपको बता दें, भारत में रेडियो का आगमन 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सरोजनी नायडूज 143rd बर्थ एनिवर्सरी। भारत आज स्वतंत्रता सेनानी, वक्ता और प्रख्यात कवयित्री सरोजनी नायडू को उनकी 143वीं जयंती पर याद कर रहा है। वे नागरिक अधिकारों, महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों की समर्थक थीं। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष और कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद सरोजनी नायडू को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, जिससे उन्हें भारत की पहली महिला राज्यपाल बना दिया गया। एक कवि के रूप में नायडू के काम ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला का नाम दिया। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। इंडिया साइंस एन अग्रीमेंट विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। भारत ने 50,000 टन गेहूं के वितरण के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसने मानवीयता सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजने के लिए प्रतिबद्ध किया है। MOU के अनुसार गेहूं को पाकिस्तान के रास्ते अफगान सीमा पर ले जाया जाएगा और 22 फरवरी से कंधार के WFP अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। WFP अफगानिस्तान के अंदर अपना स्वयं का रसद नेटवर्क चलाता है, नागरिक समाज समूहों के साथ साझेदारी करता है और कुपोषण का सामना कर रही आबादी के लिए पर्याप्त भोजन और सहायता के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, जो भूख को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय रोम में है। WFP को औपचारिक रूप से 1963 में FAO और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया था। आइए रुख करते हैं आज की अगली खबर। इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज पासेस अवे। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक और बजाज ऑटो लिमिटेड के मानद चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी और समूह के संस्थापक जमनालाल बजाज के पोते बजाज ने 2005 तक लगभग 4 दशकों तक ऑटोमोबाइल, सामान्य और जीवन बीमा और उपभोक्ता वित्त सहित उद्योगों में मौजूद कंपनियों के समूह का नेतृत्व किया। बजाज चेतक स्कूटर 1980 और 90 के दशक में मध्य वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए एक आकांक्षात्मक प्रतीक बन गया, जिसमें हमारा बजाज का विज्ञापन जिंगल बेहतर भविष्य की उनकी आशाओं का पर्याय बन गया। बजाज जून 2006 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 2010 तक सदस्य बने रहे। बजाज इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व चेयरमैन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के पूर्व प्रेसिडेंट थे। बजाज के नेतृत्व में देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का पहला संहिताकरण 1998 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। स्कीयर आरिफ खान एट विंटर बीजिंग ओलंपिक्स 2022।
भारत के आरिफ खान ने 2 शीतकालीन ओलंपिक स्कीइंग खेलों स्लैलम और विशाल स्लैलम के लिए क्वालिफाई किया है। खेल में कम से कम समय में सफलतापूर्वक एक बाधा कोर्स पूरा करने की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, आरिफ शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय नहीं हैं। वे 2022 बीजिंग खेलों का हिस्सा बनने वाले देश के एकमात्र एथलीट हैं। वह एकमात्र भारतीय स्कीयर भी हैं जिन्होंने एक साथ दोनों स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई किया है। स्कीयर को पहाड़ी की चोटी पर शुरू करना होता है और कम से कम समय में फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए ध्रुवों के बीच अपना रास्ता नेविगेट करना होता है। दोनों घटनाओं में स्कीयर के पास एक समय लगाने का मौका होता है जो उन्हें शीर्ष 30 में प्रवेश कराता है और इसे पोस्ट करने के बाद जीत का समय लगाने का एक और मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।